تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں۔ نبوت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو آسماں والے یہاں آتے غلامانہ، زمین و آسماں والے یہاں آتے غلامانہ، حقیقت ہے یہی ناصر، حکومت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ یہ تھے حافظ محمد احمد صاحب جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ استاد جیسی عظیم ہستی پر قلم اٹھانا اپنی بساط سے کوسوں دور ہے۔ عزت، تقریر اور انسانی رواداری کے رویوں کو فروغ دینے اور سرکاری ملازمین بالخصوص عظیم اساتذہ کرام کو معاشرتی وقار سے نوازنے کے لیے ایجوکیشن کانپور نے ماہر کریم میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
माहिर तालीम व चेयरमैन एजुकेशन थिंकर्स फोरम मलिक मोहम्मद आमिर साहब, वाइस चेयरमैन काजी कादिर भाई साहब की इल्मी फ़िक्र में सकाफ़ती और तहज़ीबी रिवायात के अहया में जो हिस्सा डाला है, वो आज एक तकलीदी फ़लसफ़ा की हैसियत रखता है। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, उनसे बातों कौन जीतेगा जिनकी आंखें कलाम करती हैं। मैं मुल्तमिस हूँ चेयरमैन एजुकेशन थिंकर्स फोरम जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब से कि वो हरूफ सपास पेश करें। जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब। अव्वल सना उस खुदाए शफीक की जिसने हम सब की तख्लीक की। आज ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एजुकेशन थिंकर्स फोरम और बहावलपुर टीचर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी तकरीब को रौनक बख्श रहे हैं हमारे कायद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कस्तूरा जी शाद साहब खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। उनके हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजनपुर जनाब महार सिराजुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरे छोटे भाई, मेरे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तारिक जमील बलोच साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब शेख मोहम्मद असलम साहब एडिशनल डायरेक्टर बहावलपुर डिवीज़न यहाँ मौजूद हैं। मेरे भाई कराची से तशरीफ़ लाए मलिक ज़हूर साहब DSP रेंजर्स हैं। वापडा हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन गाजी खान साहब डिवीज़नल प्रेसिडेंट चांडिया साहब यहाँ मौजूद हैं। एप्का का डेलीगेशन महबूब खान साहब और जाम मुनीर साहब की क़ियादत में यहाँ मौजूद हैं। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन का एक नुमाइंदा वफ़द हमारे दाएं तरफ ये पूरा डेलीगेशन रहीम यार खान से आया है। हमारे प्रेस के साथी यहाँ मौजूद हैं। बार की तरफ से मियाँ समीउल हक साहब यहाँ मौजूद हैं। ये सारे साथी यहाँ क्यों हैं? एक बात कि ये सारे साथी एक उस्ताद को खिराज तहसीन पेश करने आए। वो उस्ताद जो आम इंसान नहीं होता, उस्ताद जो है एक ख़ास इंसान होता है। टीचर इज़ अ स्पेशल पर्सन, और जो स्पेशल पर्सन होता है वो आम इंसान नहीं होता। तो थिंकर्स फोरम का जो फ़लसफ़ा ठहरा कि सोचने वालों की दुनिया वालों की सोच से अलग होती है, ये वो मोटो है जो एजुकेशन थिंकर्स फोरम का हर साथी कमोबेश हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोर कमेटी मेंबर्स, इनडायरेक्ट मेंबर्स, ये 300 अफराद, ये इनकी एक सोच है। और काम क्या कर रहे हैं कि इल्मी, तहजीबी, सकाफ़ती अक़दार के अहया के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी अपनी सतह पे, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक आपने कंट्रीब्यूट करना है। तो यूँ वो सफ़र जो हमने 2004 में कायद एलिमेंट्री कॉलेज से शुरू किया, पैट्रन्स हमारे मियाँ अब्दुल हक साहब, सैयद राशिद लतीफ़ बुखारी साहब और वो सारे साथी, और आज ये सफ़र 2022 में पहुंचा कि दिसंबर में हम एनुअल डिनर किया करते हैं। तो आज के इस एनुअल डिनर में एक मल्टाई किस्म का ग्रुप जो है आपके सामने मौजूद है। यहाँ बैंकर्स भी बैठे हैं, हमारे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जनाब आबिद खान जतोई साहब हैं। यूँ आप देखेंगे कि ये गालिब एजुकेशन के लोग होंगे, लेकिन इसमें हर मकतब फ़िक्र का बंदा जो है मौजूद है।
एडी साहब देख रहे हैं कि ये बाज़ाहिर आपको लगता होगा कि ये बहुत मोटा बंदा है, ये डीएनए है, ये ख्वाहिश से मोटा नहीं है। ये पटवारी है, ये भी डीएनए है, ये ख्वाहिश से पटवारी नहीं है। पटवारी हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक गाली बन चुका है। ये एक इंसान है और ये वो बड़ा इंसान है जिसके बारे में मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ कि आदमी इंसान भी है, जिब्रील भी, इबलीस भी, हर कसो नाकिस की खातिर दिल के दरवाजे न खोल। पटवारी स्टेज पे आके रिसर्च पेपर पढ़ रहा हो, लोधरा में हमने प्रोग्राम किया तो डीसी साहब इसको मिलने के लिए ये सईद शाहीन साहब शायद यहाँ मौजूद थे लोधरा में, तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो गया। ये पटवारी आज स्टेट सेक्रेटरी बना हुआ है, ये पटवारी कहीं फूल लेके खड़ा होता है, ये पटवारी कभी रक्स करता हुआ, रक्स करना इसके लिए मुश्किल है, बहुत हैवी वेट है, लेकिन ये आपकी खुशी के लिए रक्स करता है। इसने लोधरा में जाके रक्स किया और वो सारे दीवाने हो गए। आज भी हम तवक्को करेंगे कि शायद ये एक दो एंगल आपको दिखाए। हमारे अब्दुल्ला बलोच साहब और जफर जतोई साहब भी बैठे हैं कि वो जो तहजीबी एक इर्तका है सकाफत का और उसकी रिवाइवल और उसकी रिवाइटलाइजेशन में ये लोग हमारे साथ 20 साल से मौजूद हैं। ये करम मार्की का जो चीफ इन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो हमारा मेंबर है और वो हमारे हर प्रोग्राम को कहता है कि थिंकर्स फोरम इस मैरिज हॉल का मालिक है और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये सारे साथी आपकी खिदमत के लिए, ये वो मोहब्बत है, ये वो रिस्पेक्ट है जो हमने इंसानियत के लिए की और यूं ये ग्रुप बनता हुआ यहाँ पहुँचा। आज जाम जमील साहब आप खुश नसीब हैं, काजी फसीउद्दीन साहब आज खुश नसीब हैं। इतनी बड़ी शख्सियत एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी हमारे किसी साथी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नहीं आई। आज एक बहुत बड़ा फोरम आप दोनों को वेलकम कहने के लिए और ढेर सारी दुआओं देने के लिए मौजूद है। तो एजुकेशन थिंकर्स की रिवायत है, किताब और फूल का तोहफा, एक यादगारी शील्ड का तोहफा, मेरे पीर मुर्शिद की उस रूहानी फिलॉसफी में लिपटा फरीदी रुमाल का तोहफा, वादी सिंध का वो रंग जो जुरत और हुर्रियत की अलामत है, वो सिंधी टोपी और अजरक, वो हमारी रिवायत है। तो आज हम अपने इन दो मेहमानों को उनकी रिटायरमेंट के मौके पर वो रिवायत जो है ज़िंदा करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे एमएनए आकर, एमपीए आकर, चाहे वो पीएचडी टीचर हो, चाहे वो ग्रेड 18-20 का टीचर हो, उसको खिराज तहसीन पेश करता है। खूबसूरत शील्ड आप देख सकते हैं, ये यादगारी शील्ड है। हम हर उस्ताद को ये शील्ड मेमोरी के तौर पर गिफ्ट करते हैं, जो उनके ड्राइंग रूम में उनको याद दिलाती रहती है। सही नहीं आ रही, बीच में गैस लाइट आ रही है। अगर आप लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे तो सिंधी टोपी और अजरक जाम साहब को पेश की जाएगी, कस्तूरा जी शाह साहब पहनाएंगे। किया जाएगा की तरफ से फरीदी रुमाल, किताब और फूल के ये अजरक और फूल पेश करेंगे जाम जमील साहब को, और हमारे डिविजनल सही सामने ये अपनी अजरक हमेशा साथ रखते हैं। अब्दुल्ला बलोच साहब से गुजारिश है कि आएंगे और सिंधी अजरक पेश करेंगे। कहाँ बैठे हैं सर? आए सर, एक मिनट से अब्दुल्ला साहब इधर सर, सीधे हो जा। तारिक जमील बलोच साहब टोपी तारिक साहब जो उनको याद दिलाता रहेगा, उनका तोहफा
बलोच साहब, जतोई साहब पीछे चले गए। हमारे हर दिल अजीज अकबर बिडानी साहब हैं, ये अजरत पेश करेंगे अपनी तरफ से। अल्लाह सलामत रखे सही। सही है, देखो बलोच साहब एक मसातज़ाए कराम, किस तरह ये खूबसूरत लग, ये है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु। फलसफे में शामिल होता है, इज्जत बढ़ाता है, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। बीटीए की जानिब से राना साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, जवाद साहब। जाने क्या बात थी उसमें ऐसी, मुझे मोहब्बत करना सिखा गया वो शख्स। ये थे जनाब मलिक मोहम्मद आमिर साहब, चेयरमैन एजुकेशन थिंकर्स फोरम। अब मैं जैसा कि मलिक साहब ने फरमाया है कि आज का ये प्रोग्राम तकरीब जनाब जाम जमील अहमद साहब और काजी फसीह साहब के एजाज़ में अलविदाई प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। बहावलपुर टीचर्स एसोसिएशन खसूसी तौर पर एजुकेशन थिंकर्स फोरम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ख़ास तौर पर मलिक आमिर साहब ने। हमारे ज़िला रहीम यार खां के मौजूद अफीसरान महकमा तालीम तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ साबिक़ CEO मेयर सराजुद्दीन साहब हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर शेख हसन साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे सीनियर स्टाफ के वफद खसूसी तौर पर इस प्रोग्राम को उसने एजाज़ बख्शा है। न था मालूम किस्मत में कि बिछड़ जाना भी होता है, खिले जब फूल गुलशन में तो बिखर जाना भी होता है। मोअज़्ज़ज़ साहबान, यहाँ आज हम जिस मकसद के लिए हाजिर हुए हैं, मोहतरम जनाब जाम जमील अहमद साहब और काजी फसीहुद्दीन साहब की रिटायरमेंट है, तो आज वो इस महफिल के दूल्हा हैं, तो इनकी कामयाब सर्विस खसूसन जाम जमील साहब, जिनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। जाम जमील एक नाम है पैशन का, एक जज्बे का। हमारी यूनियन में, बहावलपुर टीचर एसोसिएशन में इनके मशवरे, इनका साथ दरीना हमारे साथ रहा है। बियादर बज़्म मस्ता ताबीनी आलम दीगर, बहश्तो दीगरो इबलीस दीगर आदमी दीगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल सद एहतराम जनाब मलिक आमिर साहब, ये उन दोस्तों की मेहरबानी और पजीराई है। आज थिंकर फोरम का ये फोरम और भी खूबसूरत बन गया है, मेहमान खूबसूरत आ गए हैं और नुमाइंदगी है एपका की, वापडा की और BTA की, दूसरे दोस्त। मैं भूल गया हूँ मेरा अजीज़ जनाब जतोई साहब बैंक में है, राज़िक बख्श साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस राना साहब का, सीनियर स्टाफ के लोगों का, एपका का, वापडा के अहदेदारों का, मेरी BTA का, खानपुर के बच्चे मेरे, आज हमको इस मैच्योर्ड टाइम में मैच्योर्ड देखकर बड़े खुश होते हैं। प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे उस्ताद हैं, चेयरमैन हैं अल्पाइन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वेलकम सर। बस काफी है।
भरपूर तालियों में हमारे सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन एजुकेशन थिंकर्स फोरम और बहावलपुर टीचर एसोसिएशन बिलखसूस दोनों तंजीमों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया। मलिक साहब के साथ मेरी एफिलिएशन बहुत पुरानी है। जब एसएस थे 1999 के बाद इकट्ठे काम किया हमने, पास के लिए भी, फिर सीनियर स्टाफ के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सफ़र ये बखैर खूबी तमाम हुआ एजुकेशन वाला। लेकिन जिस तरह कहते हैं उस्ताद रिटायर नहीं होता, इंशाअल्लाह ये काम जारी रहेगा। बहरहाल मैं मलिक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और हमें ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस शुबा में 36 साल से मुंसलिक रहा हूँ। मेरा सफ़र 1987 में रोटी शरीफ हाई स्कूल से शुरू हुआ और दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट हाई स्कूल पीरा बलोच में इख्तिताम पजीर हुआ, जो कि इस स्कूल में 21 सालों पर मुहित है। इंसान दुनिया में कभी भी तनाव वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ खूनी होते हैं, जबकि बहुत से रिश्ते और ताल्लुक़ रूहानी, इखलाकी और माशरती तौर पर बनते हैं। मैं बंदा नाचीज़ भी कुछ ऐसे ही रिश्तों से जुड़ा हुआ हूँ और इन रिश्तों से जुड़े लोग आज मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में और प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर एजुकेशन थिंकर फोरम, बीटीए, एप्का के दोस्त और इस शहर के मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का मैं दोस्तों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने मुझे इस काबिल समझा कि रुखसत करते हुए भी आज मेरे साथ हैं। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। हर उस्ताद जो स्कूल जाता है, इसका वहाँ आखिरी दिन ज़रूर आता है। मैंने इस स्कूल में 21 साल पढ़ाया है। मेरे स्कूल के दिनों में मैंने हर पहलू से अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। बच्चों की सेहत के साथ साथ कुछ लोगों के बुरे रवैये भी देखे हैं, दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी देखी है, साथ देने वाले लोगों के साथ साथ रोड़े अटकाने वाले भी देखे हैं, मदद करने वालों के साथ साथ काम बिगाड़ने वाले भी देखे हैं। अगर ज़िंदगी में सभी रंग रूप देखे, मगर ये सब सीखने के मरहल थे कि ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जहाँ इस सफ़र में बहुत से कीमती दोस्त मिले, वहाँ बहुत से सबक भी सीखे। मैं जब इस स्कूल में चंद कमरों पर मुहित था आया, हर तरफ ऊंचे नीचे टीले और चार दीवारी का नाम निशान तकना था। बतौर हेड का ओहदा संभालते ही इस स्कूल की तामीर व मुरम्मत, इसको बेहतर से बेहतर करने में जुट गया। 1920 तक बतौर एलिमेंट्री स्कूल इंचार्ज हेडमास्टर रहा। इसके बाद स्कूल अपग्रेड हुआ तो 1 साल तक हाई स्कूल का इंचार्ज रहा। एज ए हेडमास्टर अपनी ड्यूटी का भरपूर अंदाज से सर अंजाम देने की कोशिश की और जहां तक मुमकिन हो सका स्कूल की फलाह बहबूद को सर फहरिस्त रखा। जहां तक हो सका स्कूल को चलाने के लिए भरपूर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। स्कूल में बच्चों की तदरीस को हमेशा अव्वल रखा। तालीम के साथ तदरीसी व गैर तदरीसी सरगर्मियों को भी मुनक़िद करवाया। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज ये पुरवकार, शानदार और अलविदाई तकरीब को मैं अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ और आप सब की मोहब्बत और जज्बात से भरी इस महफ़िल को
اس بات کی گواہی سمجھتا ہوں کہ آپ سب ہمیشہ سے میرے ساتھ تھے